नमस्कार साथियों। तो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में कुल 14 पोस्ट पर भर्तियां जो है वो जारी करी गई है। अब आपके हिसाब से बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बस अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारे पास दो तरीके के छात्र होते हैं। एक जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी में जो है सिलेक्शन ले लिया, लेकिन इनको नौकरी के साथ साथ किसी हायर एग्जाम की भी तैयारी करनी है, जैसे आपका आरआरबी एएलपी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग का आरआरबी का टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया। ये सब जो है ऊंची पोस्टें हैं, कुछ लोग को हायर एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। इसी के साथ साथ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको आरआरबी में ही जो है ग्रुप डी में ही अपना करियर बनाना है, ठीक है। इसी में प्रमोशन लेते हुए काफी ऊंची ऊंची पोस्ट भी होती है, उन पर जाना चाहते हैं, तो हर के हिसाब से यार पोस्ट प्रेफरेंस जो है अलग होगी, ठीक है। ये इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस पोस्ट पर क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। कुछ पोस्टें ऐसी भी है जहां पर आप लोगों को अलाउंसेस थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, ये सारी चीजें। तो इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले बता दूं कि जितने भी छात्र नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से बारीक स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलर यहाँ पे लाता रहता हूं, है ना। अब हम जानते हैं कि कुल यहाँ पर 32,438 पदों पर जो है भर्तियां हो रही हैं। फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 1 मार्च है, इसको 22 फरवरी से बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है। तो अगर अभी तक फॉर्म आपने नहीं भरा है, इसको जरूर से भरते, ठीक है। हम लोग की यहाँ पर कुल 14 पोस्टें हैं, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोग की भर्तियां होंगी, जैसे कि एसएनटी डिपार्टमेंट है आपका, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है, दूरसंचार, सिग्नल और दूरसंचार। फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ये अलग है। सब डिपार्टमेंट भी आप लोग के आगे यहाँ पर दिए गए। अब ये सारी जो आपकी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग की ये लेवल 1 की जॉब है रेलवे ग्रुप डी, यानी कि ये असिस्टेंट सहायक हम लोगों की जो पदों पर है भर्तियां कराई जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि असिस्टेंट आप होते हो तो आप किसके असिस्टेंट होगे, जो इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, इनके आप असिस्टेंट होंगे। आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी और एकदम से आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं आ जाएंगी, है ना। पॉइंट्समैन के ऊपर जैसे स्टेशन मास्टर होते हैं, तो सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है। अब क्योंकि ये सारी ही हम लोगों की लेवल 1 की नौकरियां है, तो इसमें सैलरी ले देकर जो है सेम होती है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी। देखो, यहां पर पूरा ब्यौरा आप लोग को सैलरी का दिया गया है। अगर ओवरऑल जानना चाह रहे हो तो यहां पर 30,000 से 35,000 तक जो है आपकी सैलरी बन सकती है हर पोस्ट के लिए। 3 अलग अलग तरीके के शहर होते हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, है ना। एक्स सिटी जहां पर थोड़ा सा महंगा शहर है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। वाई सिटी जहां पे पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में, और जेड सिटी जहां पे पॉपुलेशन जो होती है जनसंख्या 5 लाख से कम है। तो हर में जो इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी सी अलग अलग आती है। आप जानते हैं कि बेसिक पे जो है अभी तक, ठीक है, अब 8वां वेतन आयोग लग गया है, तो ये सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। 30-35 हजार थी, अब ये बढ़कर 45,000 से 50,000 तक हो जाएगी आप लोग की। लेकिन अभी के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका 9,000 यहाँ पे जो है डीए लग जाएगा, यानी कि डीएनएस अलाउंस, ठीक है। एचआरए आपको मिलता है, मैं एक्स सिटी के हिसाब से बता दे रहा हूँ, 30% मिलता है बेसिक पे का, ये 5400 हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है। अब कुछ पोस्टों के लिए ट्रैवल जो अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट टीआरडी के लिए, तो मैं उसकी भी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी आप लोग की लगभग बनेगी 34,425 रुपए। इसमें से 2,000 का लगभग आपका डिडक्शन होगा, ठीक है, आपकी पेंशन में ही जाएगा, है ना। तो आप ही को इससे फायदा मिलेगा। जो इन हैंड लगभग सैलरी आएगी आपकी 32 से 33,000 के बीच में आएगी। एंड अगेन मैंने बताया कि 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू कर दिया गया है, तो अगले वर्ष ये सैलरी जो है बढ़कर 45,000 से 50,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग की सैलरी हो गई। अब जितनी भी हमारी विभिन्न पोस्ट है, एक बार क्विक तरीके से जान लेते हैं कि हर पोस्ट का क्या काम होता है, ठीक है। इससे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि आप लोग के लिए ये पोस्टें बेटर होंगी अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो, है ना। अब आप लोग ने यहां पर देखा कि कुछ हम लोगों की जो पोस्ट थी ये वर्कशॉप वाली है, जैसे कि आपका ये हो गया असिस्टेंट वर्कशॉप। यहां पर आप देख सकते होगे कि असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशन है। इसमें आप लोग की सेम नाम से 2 पोस्टें हैं, ये आपकी वर्कशॉप वाली हो गई, आप लोग की ओपन लाइन वाली हो गई। तो जो वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं इसमें वर्कलोड भाई कम रहता है,
ठीक है, कहने को तो देखो 8 घंटे की आपको नौकरी करनी होती है, लेकिन जितने भी छात्र से हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी इन पोस्टों पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर 5 से 6 घंटे में हम लोग अक्सर ही फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वर्कशॉप वाली जो जॉब है, इसमें वर्कलोड भी आप लोग का कम रहेगा एंड आप साथ में रह के किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, अब हर एक जॉब को जो है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट्समैन जैसे कि हमारा हो गया, इसका क्या काम होता है? ठीक है, ये बेसिकली जो पॉइंट्समैन हमारे होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये स्टेशन मास्टर के जो है पूरा अंडर में रहते हैं। रेलवे सिग्नल चलाना, ट्रेन मूवमेंट को जो है मैनेज करना, ये सारा काम आप लोग का हो जाता है पॉइंट्समैन का। प्रमोशन करके आप लोग स्टेशन मास्टर तक भी जा सकते हो, और भी ऊपर ऊपर जो रोल्स होते हैं वहां तक आप जा सकते हो। इसमें जो आप लोग का काम करने का माहौल होता है वो ज्यादातर आउटडोर है, और जो वर्कलोड है वो भी आप लोग का मीडियम ही रहता है। ठीक है, चलो अब इसमें आप लोग को ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों की जो ड्यूटी है वो स्टेशन टू स्टेशन यार बदल बदल के लगाई जा सकती है, तो इसमें ट्रैवल अलाउंस भी अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पर आप लोगों की सैलरी थोड़ी बढ़कर मिलती है। ठीक है, फिर ये जो हम लोगों की दो जॉब हो गई, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट लोकोशेड डीजल, दोनों ही जॉब आप लोग की जो है वर्कशॉप आधारित है। इंडोर आप लोग की यानी कि जॉब होगी यहाँ पे, है ना, तो इसमें वर्कलोड जो है आपका कम रहता है। अभी मैं एंड में एक बार ओवरव्यू में दिखा दूंगा, ठीक है, फिर भी साथ में देखते चलो कि ये पोस्ट जो है आप लोगों की बेहतर रहेंगी अगर आपको किसी हायर एग्जाम की तैयारी करनी है तो, है ना। इसमें क्या करना होता है, जो हमारे दो तरीके के इंजन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजन, एक डीजल इंजन, इनकी पार्ट्स की जो मरम्मत और रख रखाव के कार्य में आप लोग को सहायता करनी होती है। जो भी इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, उनकी सहायता आपको करनी होगी। फिर असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल और टेलीकॉम में, सिग्नल और टेलीकॉम जो सिस्टम होते हैं उनकी देखभाल, मरम्मत, अगर कुछ भी दिक्कत आ गई है तो उसमें जो है मरम्मत करना, ये सारे काम जो है आप लोगों के हो जाएंगे असिस्टेंट एसएनटी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखो वर्कशॉप और आउटडोर दोनों आधारित कार्य है और टेक्निकल हम लोग का कार्य है। ठीक है, प्रमोशन कहां तक ले सकते हो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने प्रमोशन पे एक वीडियो देखो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहिए तो उसको भी देख लीजिएगा, है ना। इसमें हम लोग आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर ये आपकी बाकी की जो हम लोग की जॉब हो गई, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन हो गया, ये भी वर्कशॉप आधारित आपका मैकेनिकल कार्य है। ठीक है, इसमें भी जो है आप लोग की अच्छा खासा आपके पास समय बचता है, आप हायर एग्जाम की तैयारी में जा सकते हो। अब जैसे कि आपका असिस्टेंट ऑपरेशंस हो गया, जितने भी ये आउटडोर वाले यार कार्य है ना, इसमें ऑब्वियस सी बात है वर्कलोड ज्यादा रहेगा। आपका असिस्टेंट टीएलएनएसी जैसे कि वर्कशॉप वाला है, और असिस्टेंट टीएलएनएसी ओपन लाइन वाला है। वर्कशॉप में क्या होता है, ये ट्रेन लाइटिंग एंड एसी सिस्टम जो है आप लोगों को ट्रेन लाइटिंग और एसी सिस्टम की देखभाल करनी होती है वर्कशॉप में। ओपन लाइन में क्योंकि हम जानते हैं कि यार जितने स्टेशन होते हैं ट्रेन, उसमें भी हम लोग की एसी लगी होती है, ट्रेन की लाइटिंग लगी होती है, तो ट्रेन के ऑपरेशन के दौरान लाइटिंग और एसी सिस्टम की देखभाल करना आप लोगों को, देखो ये आप लोग का वर्कशॉप आधारित कार्य है, ये स्टेशन और ऑनबोर्ड आप लोग का कार्य होता है, तो इसमें वर्कलोड ज्यादा है। ये आप लोग को नहीं पोस्ट पे अपने चुनना, ऊपर वाला चुनना है वर्कशॉप वाला। असिस्टेंट वर्कशॉप मैंने बताया कि आप लोग चुनोगे। अब ये जो असिस्टेंट टीआरडी है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइन से संबंधित जो भी कार्य होता है ना, वो आपका आता है असिस्टेंट टीआरडी में। इसमें भाई ट्रैवल अलाउंस जो है सबसे ज्यादा मिलता है इसमें और पॉइंट्समैन में, है ना। तो ये भी देखो, लेकिन इसमें वर्कलोड ज्यादा है। आउटडोर ये पूरा फील्ड आधारित हम लोग का कार्य है, तो इसमें ट्रैवल अलाउंस ज्यादा मिलेगा, यानी कि सैलरी आप लोग की ज्यादा बनेगी, लेकिन आप लोग के पास उतना समय नहीं बचेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो हम लोग की ये 4 पोस्टें यहाँ पर देख सकते हो, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर, ये सभी जो पोस्ट है खूब ज्यादा जो है शारीरिक मेहनत मांगती है। अब देख सकते हो यहाँ पे शारीरिक कार्य होता है इन सब में, है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तभी जो को इनको रैंकिंग जो है मैंने लो दी हुई है कि इनको पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोग जो है आखिरी पे रखना। करियर ग्रोथ भी आप लोग की लिमिटेड है, एंड इसमें आप लोग का, क्योंकि अगेन आउटडोर ये सारे कार्य आप देख सकते हो कि ट्रैक मेंटेनर पूरे ट्रैक की मरम्मत करनी होती है ना, पत्थर उठाना, ये सारे काम भी आप लोग को यहाँ पे करने होंगे। ट्रैक मशीन जो मशीन है ट्रैक बिछाती है, रेलवे पटरियां बिछाती हैं, उस पर आप लोग की ड्यूटी लगाई जाती है। असिस्टेंट ब्रिज, ब्रिज पर जो रेलवे लाइंस ट्रैक डाले जाते हैं उनमें कोई भी मरम्मत करनी होती है, उनके रख रखाव के कार्य में आपको सहायता करनी होगी। असिस्टेंट पीवे, रेलवे ट्रैक की मरम्मत और देखभाल का कार्य यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो अब मैं एक बार ओवरव्यू आप लोग को दे दूं कि ये कुल जो आप लोग की 14 पोस्टें थी। अगर आप लोगों को जॉब के संग संग पढ़ाई भी करनी है, यानी कि जॉब प्लस स्टडी, तो जिन जिन पर ये ग्रीन टिक लगा हुआ है आप इनको अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखेंगे। जिन जिन पे ये रेड कलर से क्रॉस लगा हुआ है इनको आप लोग जो है आखिरी में रखेंगे। देखो
पोस्ट प्रेफरेंस अगर भर दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि और नहीं भरी है तो ये जो पोस्टें हैं 14 की 14 पोस्टें भरिएगा जरूर, है ना, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस तो यार आपको आपके नंबर के हिसाब से मिलेगी, है ना। क्या पता कि आपने पॉइंट्स में चुन तो लिया लेकिन आप इतने नंबर ही नहीं ला पाए, तो कम से कम दूसरी नौकरी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 14 की 14 पोस्टें भरिएगा जरूर। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोग का जो पॉइंट्समैन बी हो गया है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल इंजन और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल इंजन हो गया, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन ये भी वर्कशॉप आधारित कार था, आप लोग इसको जो है हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाले को हाई प्रायोरिटी पे रखना है और असिस्टेंट वर्कशॉप को आप लोगों को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ये देखो हमारी सारी हो गई, ये सारे बहुत मेहनत वाले कार्य है तो इसको एकदम आखिरी में डाल देना। ठीक है, इसी हिसाब से आप लोगों की जो है सारी पोस्टें जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इनका क्या कार्य है, कहाँ पर सैलरी ज्यादा है लेकिन वर्कलोड भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, ये आपके संग डिस्कस किया। ठीक है, कहाँ पर भाई हम लोगों का वर्कलोड कम है और हायर एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है, ये भी आप लोगों के संग संपूर्ण जानकारी मैंने डिस्कस कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से जो डिसीजन है वो ले पाओगे कि आपके हिसाब से कौन सी नौकरी जो है बेस्ट होने वाली है। ठीक है, अब इसी तरीके के और वीडियो जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेगुलर आप लोग के लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई भी छात्र हमारे चैनल के संग जुड़कर तैयारी करना चाह रहा है तो डेली शाम को 6 बजे मेरी आप लोग की जो है गणित की क्लास होती है। हमारा पूरा जो शेड्यूल है यूट्यूब पे फ्री शेड्यूल चल रहा है, जहां पे हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस होती है, जहां पर मैं आप लोग को गणित पढ़ाता हूं शाम को 6 बजे। ठीक है, 5 बजे साइंस, 6 बजे मैथ, 7 बजे जीके जीएस और 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। एंड इसी के साथ अगर कोई ऐसा छात्र है जो कि यार एकदम शून्य लेवल से चीजें सीखना चाह रहा है, एकदम बेसिक से पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि गणित में आप लोग जो है काफी डरते हो, गणित आप लोग की वीक है, बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए हमारा फाउंडेशन बैच है आरआरबी ग्रुप डी का, जिसका नाम है रफ्तार बैच। ये बैच अभी हम लोगों का 1 से 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो शुरू के 5 दिन हम लोग का जो फीस है उस पर एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिससे आप लोग को नाम मात्र फीस देनी पड़ेगी। एक काफी भारी डिस्काउंट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं जरा। ये जो रफ्तार बैच है ये आपको हमारे लैब एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाइएगा, लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सीधे आपको जो है रफ्तार वाला बैच दिख जाएगा। इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो जो ऑफर चल रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, उसके अतिरिक्त भी अगर कोई डिस्काउंट आपका है तो इस कोड लगाने पे आपको मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, जो छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं वही इस कोड के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कैसे लेना है एक बार मैं बता दूं आपको। आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, lab.live इसका नाम है। ये सबसे ऊपर ही आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो भाई रफ्तार बैच है ये दिख जाएगा। आप यहाँ पर लाइव कोर्स में भी आके ले सकते हैं। ठीक है, आप रफ्तार बैच में आए, आप देख सकते हैं कि बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें भाई चारों सब्जेक्ट आपके शामिल है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके इसमें शामिल है। और इसी के साथ साथ देखो पूरा सिलेबस तो सभी टीचर्स कवर कराएंगे ही, जहां पे मैं आपको ऑब्वियसली बातें गणित कराऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इस बैच में शामिल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी तैयारी समय समय पर जांचना ये भी बहुत जरूरी है। जैसे गणित में आप लोग आके देखोगे तो यहाँ पर जो पूरी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है आप लोग को यहाँ पर दी जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, हिंदी वाले हिंदी में देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, लाइन से आप आओगे यहाँ पे सारे आपके टेस्ट दिए गए, सेकंड पे आओगे तो आप लोग के बाकी के टेस्ट हो गए। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर केवल शुरू के 5 दिन के लिए, तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ जाइए। बाकी विदा लेता हूं, हम लोग की जो है अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और नीचे कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी सभी को नमस्कार, जय हिंद।